एक ना कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक साधु होता था किसी गांव में। ये सच्ची कथा है। और वहां पर जो वो साधु था, संत था, वो मशहूर था कि ये नाचता है तो बारिश होती है। और जब भी गांव में बारिश की जरूरत पड़ती, लोग इकट्ठे होकर विनती लेके उसके पास आते कि हे महात्मा जी, बारिश की कृपा करें। तो वो नाचना शुरू हो जाता, नाचता रहता। तो जब तक वो नाचता, फिर बारिश आती, बादल आते और बरखा होती। कुछ पढ़े लिखे लोग, पढ़ लिख गए बच्चे, वो गांव में आए। उन्होंने ये कथा सुनी, कहानी सुनी कि ऐसा होता है। उन्होंने मजाक उड़ाया कि तुम मूर्ख लोग हो, अभी भी वही वहमों भरमों में पड़े हो। किसी के नाचने से बारिश होती है तो फिर हम भी नाचेंगे, हमारे नाचने पे बारिश हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। शायद यहाँ का माहौल ही हो कि नाचने से बारिश होती हो। तो हम चैलेंज करते हैं कि हम नाचेंगे, बारिश होगी, हमें ले चलो उस साधु के पास। क्योंकि तार्किक लोग जो होते हैं, जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, गुरु नानक ने पढ़े लिखों को बहुत बुरा आखा है। मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं। गुरु नानक की बाणी बड़ी मजबूत है। उन्होंने ये कहा, पढ़िया मूर्ख आखिए जद लब लोभ हंकार। जिन्ने हंकार लब लिया, बस पढ़ लिख के लोभ लब लिया, लालच लब लिया, और कुछ नहीं लभ्या। पढ़िया मूर्ख आखिए। एक गुरु नानक देव जी महाराज जी कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा। पहले ही मैं माफी मांग ली। ये ना सोच लियो कि पढ़ाइयां लिखाइयां ते है, दुनिया ही पढ़ाई लिखाई दे सिर ते चलती है। यस, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पढ़ाई से ये तीन चीजें भी आती हैं। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ हंकार। जिन्ने लोभ ते हंकार लब लिया, बस, और कुछ नहीं लभ्या। वो पढ़े लिखे लोग आ गए। तार्किक लोग होते हैं, पढ़े लिखे क्या करते हैं, ये तो फजूल की बातें हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सेटल होता है ना, उसको क्या होता है, वो अपने आप को ही भगवान समझने लगता है कि मेरे को सब मालूम है, आई नो एवरीथिंग। क्यों? ज्ञान उसको ज्यादा, किताबों में उसने डिग्रियां हासिल कर ली, उसको मालूम पड़ गया क्या चक्कर है। सो जितना ज्ञान बढ़ता है उतना अहंकार आता है। ये भी याद रखिएगा। ज्ञान उतना अच्छा है, इतना ऐसा ज्ञान हासिल कर लीजिए जिसमें हंकार ही ना पैदा हो, ईगो ही ना आए, सेल्फ खुद ही पैदा ही ना हो, कुछ हौमे है ही नहीं। अब बोलो ना यार, तो ऐसे लोग भी हम लोगों को बहुत कम मिलेंगे इस संसार में। तो गांव वाले उनको ले गए साधु के पास। साधु को जाकर उन्होंने बात कही कि ये ऐसे ऐसे है। तो साधु ने कहा कि कोई नहीं, इनको बोलो नाचो। तो एक लड़का उठ के नाचा, दूसरा आधा घंटा नाचा, थक गया, दूसरा नाचा, आधा घंटा नाचा, थक गया, तीसरा नाचा, 1 घंटा नाचा, थक गया। सब करते करते 4-5 जो लड़के थे वो नाच के थका के बैठ गए। बोले बारिश तो हुई नहीं, मायूस हो गए। तो अब गांव वालों ने कहा, महाराज आप नाचिए। बोले मैंने इनको थोड़ी दिखाना है, जिस वक्त मूड आएगा नाचने का तो नाचेंगे, अभी वापस जाओ। मैंने इन लोगों के लिए थोड़ी नाचना है, ये कोई तमाशा थोड़ी है। कल को कोई और उठ के आ जाएगा तो ये तमाशा थोड़ी है। तो साधु बोले कि वो तो मूड है मेरा तो भाव है। मैं नाचता हूं किसी भाव से, तो भाव अभी नहीं है, तो किसी और दिन आना। तो उन लड़कों ने बोला यही तो कहानी है कि आपको इतना पता लग जाता कि बारिश कब होनी है, तब आप नाच देते हो बस। साधु को तार्किक लोगों ने इतना भी कह दिया। उसने बुरा नहीं माना साधु ने। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ भी कह सकते हो, रुको। उन लोगों को बोला रुको, मुझे अपने प्रीतम का ध्यान करने दो, अगर भाव बन गए तो मैं नाचूंगा। तो भगवान का ध्यान किए,
तो जो हुक्म मिला तो वो उठ के बोले हाँ अब मैं नाचने को तैयार हूं। तो नाचे आधा घंटा 1 घंटा, बारिश नहीं हुई। फिर 1 घंटा और नाचते रहे, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए नाचते हुए, 4 घंटे हो गए, शाम पड़ने वाली हो गई। सब लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही। नहीं तो इनके तो नाचने के बाद तत्परांत आधे पौने घंटे में बारिश हो जाती है। तो कितनी देर हो गई नाचते हुए, तो बारिश नहीं हुई। और साधु रुके नहीं, वो नाची जा रहे हैं। नाचते नाचते 5 घंटे हो गए और एकदम से काली घटा आनी शुरू हो गई। होती है कौन सी पढ़ाई है? बोले नाचने से बारिश नहीं होती, तो भाव से बारिश होती है। मैं जब नाचता हूं मेरा भाव बड़ा क्लियर होता है 2 प्रकार का। एक, मेरा पूरा विश्वास हो जाता है कि बारिश आएगी आएगी मेरे नाचने से। ट्रस्ट, विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रतीत। पूर्ण प्रतीत जो होती है, प्रतीति माने भरोसा। जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि यस रब मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो भगवान मिलते हैं आपको।